And good evening, especially to the men today, as the session holds a great advantage for men. So, ever Thank since you. whenever we think of styling or fashion, in back of our mind, it is always we think of women. However, there is what we can do about styling or appearance management for men. However, when we see in our societies, there are some taboos related to fashion or styling to men, like इतना फैशन करके क्या करेगा, पढ़ाई में ध्यान दे दे. So, today here we have a beautiful jury with us, starting with Mrs. Ranjita Ashish. Welcome, Ranjita ma'am. She is the founder of Kshitij, where dreams meet reality, a poetpreneur. The first time you must be hearing this word. So, she is the founder of Kshitij and awardee of many accolades. She is an author, publisher, and we have squadron leader Arun Kumar, who is an ex Indian Air Force officer, a cybersecurity practitioner, and he has also developed many important applications in the Indian Air Force in the field of IT. We Good evening. have, Thank you. thank you, sir, and we have Mr. Chetan Mahe, who is the founder of Hi. Edu Rearing. He has also got many awards in his field and is also working with IUEF. And he is a techno engineer who is tech savvy. So, welcome to all of you again. And to Thank start you. my discussion, so my first question is to Mr. Mahe. So, you have a very vast experience of around 20 years. So, how have you evolved as far as the appearance to yourself is concerned, being a male? Okay. So thanks DPG for this opportunity, and I'm highly really privileged to have a talk on this particular topic, which is completely out of the box topic for me right now, because as a profession, I'm working in education field, and this topic is completely out of the box for me. But still, the question is completely related to me and my activities and my choice in general field. So definitely I can answer it. Let me tell you one thing. मैं कभी भी फैशन की तरफ नहीं गया. मैंने हमेशा से बहुत सिंपल ड्रेसिंग रखी है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ. बट हाँ, जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे जरूरतें बदलती गई, तो मैं क्या कहूँगा कि जो अपीयरेंस है किसी भी पर्सन की, वो दो तरह से होती है. एक होती है जरूरत और एक होती है पैशन या चॉइस. तो जरूरत भी बहुत बार ड्रेसिंग कराती है और चॉइस तो हमेशा से ड्रेसिंग कराती आई है. इफ यू कंपेयर टू वुमेन, तो वुमेन के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं. एक छोटा सा मेम आजकल चलता है कि एक वुमेन कहती है कि एक मेन को अगर बोला जाए कि आपके पास ये 5 कलर हैं, इन 5 कलर में से कुछ बता दीजिए, तो शायद बहुत सारे मेन उसमें कंफ्यूज होते हैं. बट इफ यू टॉक टू वुमेन, तो वो कहते हैं कि आप हमारे पास 1000 शेड्स नेल पॉलिश के रख दीजिए, वी कैन Yes. आइडेंटिफाई विच शेड इज दिस. राइट. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक डिफरेंस है हमेशा से. और हाँ, आज वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ड्रेसअप करना पड़ता है. मैंने भी अपने आप को चेंज किया है. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये आपको एक रिकग्निशन देता है, आपकी पहचान बनाता है, और वो पहचान आपके साथ हमेशा से चलती है. बिल्कुल. इम्पोर्टेंट ये है कि ज्यादातर केसेस में ये मेल्स के ऊपर ही अप्लाई होता है, क्योंकि फीमेल्स के केस में ज्यादातर 99% रादर वो कुछ भी पहन ले, वो उनको सूट करता है, तो दे ग्लो. तो बट मेन के केस में हमेशा से आपको, अगर प्रोफेशनल फील्ड में आप जा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल होके ही जाना पड़ेगा. एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे मैंने कहीं देखा था, जी. सुना था दादा, एक इंटरव्यू में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का. जी. उनसे पूछा गया कि आप जो कुर्ता पहनते हैं वो हाफ स्लीव का होता है और हमेशा वही पहनते हैं, ऐसा क्यों? तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर उन्होंने दिया था. उन्होंने बोला कि जब वो
अपने स्टार्टिंग एज में जब वो संघ के लिए काम करते थे, तो सिचुएशन ये थी कि उनके पास उनको कपड़े धोने पड़ते थे खुद से। अब वो बार बार उतनी लंबी स्लीव को धोना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। सो व्हाट ही डिड, अपने सारे कुर्ते की स्लीव्स को उन्होंने हाफ कर दिया, राइट। जी जी जरूरत भी बहुत बार चीजें चेंज करती हैं, और हम ऐसे अपने लाइफ में अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि मैं पहले बिल्कुल भी फैशन की तरफ नहीं जाता था, अपने अपीयरेंस पे नहीं देखता था, आज देखता हूँ। आई थिंक इस बारे में आजकल लोगों की जागरूकता भी थोड़ी बढ़ रही है, बिकॉज मेरी नज़र में और हमारे प्रोफेशन जो है इमेज कंसल्टिंग की नज़र में फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है। बिकॉज आप एग्जैक्टली। सामने वाले से आप बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ है, वो आप जब बात करेंगे तब पता चलेगा, बट पहली चीज़ है कि आप उसको बाहर से देख रहे हैं। तो अगर करेक्ट। कोई आदमी अपना ख्याल रख सकता है तो आई एम श्योर कि उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क बिल्कुल ठीक है। आप जितना अपने आप को नीट एंड क्लीन रखेंगे आपके ड्रेसअप में, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट उतना ही पॉजिटिव होगा, जी राइट। सो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि आप जितना भी अपना, अगर हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, किसी भी ऑफिशियल पार्टी में जाते हैं, तो वहां पर आप अपने आप सूट पहनते ही हो, वहां पर कंपलसरी हो जाता है। सूट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। आप लोग आर्म फोर्सेस से रहे हैं, तो आर्म फोर्सेस में एक स्पेसिफिक ड्रेस, यूनिफॉर्म इज ऑलवेज अ प्राइड फॉर एवरीवन। यस जी जी इनफैक्ट यही एज अ इसी सिविलियन वी ऑल्सो फील प्राउड, राइट। हाँ जी, इसी बारे में मैं अरुण सर से पूछना चाहूँगी कि डिफेंस फोर्सेस में हमारे अंदर फर्स्ट डे से ही भर दिया जाता है, वी आर ग्रिल्ड टू ड्रेस इमेक्युलेटली। हाउएवर यू हैव had a very beautiful journey transitioning from defense to civil. So, sir, would you like to throw some light on how dressing, like it was there within us that we have to dress immaculately, how has it helped you in transitioning to a civil world? And how do you see it now, the appearance management for men in the civil world? Thank you, Dipti. I'll be very short and crisp, but then काफी सारी ऑडियंस है, मैं उसके लिए इसको सिंपल बनाने के लिए जो ड्रेसिंग इमैक्युलेटली एक हम शब्द यूज करते हैं, बट आई थिंक इमैक्युलेट बिकम्स हाउ यू कैरी इट। सो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपकी ड्रेस कितनी कंफर्टेबल है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेयर फॉर मी इट बिकेम सिंपल पहनने से कैसे आप उसको इमैक्युलेट भी रख सकते हो। सो रिलेटिंग इट टू डिफेंस, तो एक बेसिक रूल है, राइट टाइम राइट प्लेस राइट रिग। रिग माने कॉस्ट्यूम या आउटफिट जो आप उस जगह के लिए पहन रहे हैं। तो अगर आप एक सही टाइम पर पहुंच रहे हैं और सही जगह के लिए कपड़े पहन रहे हैं, सही कपड़े पहन रहे हैं, तो आई थिंक इन तीनों को अगर आप जोड़ के किसी ओकेजन पे, किसी मीटिंग में, किसी हायर ऑफिस में, किसी जूनियर ऑफिस में, किसी कलीग से मिलने जाते हैं, तो आई थिंक दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्प्रेशन एंड दैट डिफाइंस how immaculately somebody can be dressed. That is one जो मैं कहूँगा कि हर इंसान को सीखना चाहिए, भले ही कई कंपनीज में और कई प्रोफेशंस में लाइक डिफेंस ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू ग्रूम यू टू ड्रेस बेटर। हालांकि बिटवीन डिफेंस एंड सिविल जो एक बड़ा फर्क मुझे लगता है वो है कि सुबह चॉइस ऑफ ड्रेस वो जितनी लिमिटेड हो वो उतना एडवांटेजेस होता है। लाइक इन डिफेंस यू हैव टू वेयर अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे, यू नो इट हैज टू बी रेडी, वो अगले दिन से पहले रेडी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर मैचिंग शूज। सर अगर आप ये कहेंगे तो शैल वी टेक इट एज कि मेन को बहुत कम चॉइसेस चाहिए? नहीं, इसको मैं ऐसा नहीं कहूंगा, but I will put it that way that if you can have those colors that can be matched cross, आप कॉम्बिनेशन बनाइए so that आपके आउटपुट्स मल्टीपल निकलते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, इफ यू गो टू अ फूड काउंटर, उसके इंग्रेडिएंट्स अगर 5 होंगे, ही कैन मेक यू 25 डिशेस।
Yes, very That is beautifully why put. I want to highlight, if you keep your ingredients low, you will have less choices, but it is on you, आप उसमें से कितना output निकालते हैं with mix and matching. Very nice, sir. One So that I have learned over time, maybe thank you to you, that you think that I dress a little better, but I don't think there is still a lot to learn. But yes, the underlying formula for me is right time, right place, right rig, which means dressing for the occasion. That's that, and that is one. men should follow it. Men definitely should follow it. When you like, now I come into the civil world, the corporate world, so it was, it was not required for somebody to tell me how to dress, because the transition was such. I was already, courtesy the defense forces. I was groomed well, and then And so, it how do helped. you feel that people or men, in fact, we are talking about men today. So, how in civil world men are giving importance to appearance? How do you feel for the past so many years that What you've I been think in is, over corporate? time, dressing in corporate, professional, wherever it is, it has changed a lot. People are giving so much importance to it. In fact, starting right from the shoes, I mean, when I started, stepping out of my house, and from a middle class background, you only would have maybe one or two pair of shoes. So now for every particular dress, there's loafers, there's moccasins, there's braid shoes, and then there's a Oxford, there are sports shoes. Separately, there are Yes. sneakers. There are so many varieties for men. And these are not applicable to women itself. I mean, people are conscious to match at least the shoes with the dressing. And now then when I move to dressing, there is formal, informal, chinos. Then there are jogger pants. There are jeans, and lot of different stuffs. And similarly for shirts also, from pastels to stripes to checks, and the list can go on Yes, as yes. in there. And you can see a lot of e-commerce platform popping up, ranging with the range of men clothes. Yes, sir. Thank you so much, sir. So now we move on to Ranjita ma'am. Very, very important question for you, Mrs. Ranjita Ashish, as you are a mother of a son and proud wife of an army officer. So, how do you groom your little boy, and what are your expectations, or what do you tell him when it comes to his appearance? Like, in general in society, we think कि बॉयज को तो दो शर्ट एक पैंट रख देते हैं या तीन टी शर्ट रख दिया एक निक्कर रख दिया तो चल जाएगा तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट Hi Dipti, thanks a lot. Uh, First of all, यानी fortunate enough to be army officer's wife, तो आधा काम husband ही कर देते हैं. तो son is following him. So everything is planned. Like a sports dress is different. Then uska party dress is different. यानी it's like what squadron leader Arun Kumar told कि about the occasion. So it's like कि since बोलते हैं ना childhood only they have been trained कि you can't step out of the house in slippers. The first thing, and you need to have floaters और यानी छोटी से छोटी बारीकियां जो होती हैं कि शॉप में भी जा रहे हैं आप बाहर निकल रहे हो कॉरिडोर में भी जा रहे हो तो आउट ऑफ द हाउस इज ऑलवेज इन शूज और फ्लोटर्स. तो छोटी छोटी चीजें हैं विच फिर वो उनके अंदर वो डाल दी जाती है कि ओकेजन के हिसाब से यू हैव टू ड्रेस अप. एंड अभी ही इज स्टडिंग एंड स्टूडेंट है तो वी आर मोर दैट ही शुड बी मोर टुवर्ड्स स्टडीज. तो उतना फैशनेबल तो आई वुड वी हैव नॉट अलाउड हिम. और बाकी वो जो हेयर कट होता है दैट ऑल्सो इज फौजी कट. सो इट्स लाइक कि फ्रॉम तो उसमें वो बेल्ट एंड शूज का कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग हैज बीन सिंस नाउ ही इज 15. तो ही नोज कि पार्टी में जाना है तो शर्ट है देन यानी मोर ऑफ फौजी स्टाइल. So, तो दिस एंड दिस विल हेल्प हिम आई फील इन कॉलेज एंड इन एवरीवेयर. तो अब ये चीज अंदर इम्बाइब हो चुकी है कि ओके अकॉर्डिंग टू ओकेजन आई हैव टू वेयर. तो मैम कभी आपने डिफरेंस आपके बेटे ने कभी डिफरेंस शेयर किया है कि स्कूल में उसके जो फ्रेंड्स हैं जब हम सिविल पार्लेंस में मिलते हैं व्हेन दे वुड बी हैविंग मीटिंग्स आउटसाइड द आर्मी बैकग्राउंड so has he feel any difference between people who are dressing Many there and times his he's fan of Tiger Shroff.
तो मैनी टाइम्स कि तुम मुझे पहनने नहीं देते, वो देखो स्लीवलेस और वो ना वो हैपनिंग टाइप ना, उसको वो जैजी लुक और ये सब, बट एट द सेम टाइम वो जो लुक यानी आई फील जो ये कैरी करता है खुद को, तो एक इंडिविजुअलिटी जो एक आ चुकी है बच्चों में, तो फिर इट्स लाइक इसको पता है कि कहाँ पे क्या ओकेजन है तो पहनना है, तो वो उतना रिएक्ट नहीं करता है। वो इट फील्स लाइक कि मैंने कहा उन्हें सिखा दिया करो कि कौन सी जगह पे क्या पहनना है। Yes, yes. So at this young age also he ensures or he understands the importance of the appearance. Yeah, that actually basically he is under guidance of his father. तो Yes. फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, तो वो चॉइस भी अब उसकी वैसी हो गई है। वो उसको मैं भी अगर मार्केट ले जाऊँ तो ये उठा के वैसे ही कपड़े लाएगा जो पापा के साथ जाके, तो इट्स लाइक कि ये शर्ट है मम्मी बाहर की पार्टी के लिए, तो ही इज नाउ दैट टाइप ऑफ बॉय। Yes, और yes. और जो फिर बहुत ही जैसी जैसे भाई 4 रंग के बाल कर लिए बच्चों ने, बहुत होता है अभी इस एज में टीनेजर में ना, वो हर Yes. एक्सपेरिमेंट दे वांट टू डू टैटू है, एंड वी आर नॉट लाइक ना इन दैट फील्ड, तो वी जनरली की इट्स यानी स्किन के लिए ही हार्मफुल एंड ऑल दैट, तो इस तरह वो ही इज लाइक हैप्पी कि ओके Okay. स्मार्ट एंड वो यूनिफॉर्म वाला जो लुक होता है कि एक डिसेंट हैंडसम बॉय वाला एक डेफिनेशन जो हमने कर दी है, तो ही इज फॉलोइंग एंड he has no regrets for that. Oh, very nice. So, Mr. Mahe, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, तो what do you feel that while interviewing, you must have interviewed so many people around. So, as an interviewee, how do you feel that the interview shall be dressed properly, and what impact does it have? Because in my parlance, I have heard कि जब भी इंटरव्यू रूम के अंदर कोई एंटर करता है तो विद इन 3 seconds द इमेज इज फॉर्म्ड इन आवर माइंड कि वो सामने वाला बंदे की क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क. सो हाउ मच इज इट ट्रू, एंड व्हाट गाइडेंस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस who would be appearing to interviews like in June session, it is the time for the 4th years to pass out and join a company. Right. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब मैंने किसी का भी इंटरव्यू किया है, तो मेरा जो सबसे पहला चीज है, किसी भी जॉब के लिए अगर आप किसी को इंटरव्यू करते हैं, या मैं भी बहुत बार इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो आपकी 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं. एक होता है आपका कॉन्फिडेंस और दूसरी होती है आपकी अपीयरेंस. जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, तो वो तो बात की सेकेंडरी होता है. सबसे पहले जो चीज पता चलती है वो है आपका अपीयरेंस. अगर आपका ड्रेसिंग ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है इन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, वो हमेशा से लो रहता है. तो मैं सच बोलूं तो मैंने भी बहुत से ऐसे इंटरव्यूज आए जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट आए, अगर वो प्रॉपर ड्रेस नहीं थे, तो आई एम सॉरी फॉर देम, बट मैंने उनको बोला कि मैं आपको सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, एंड योर अपीयरेंस वाज not up to the mark of the organization where you have applied for, right? उन्होंने बोला नहीं, नॉलेज, डेफिनेटली नॉलेज एक बहुत वैल्यू करता है. इन दैट केस फर्स्ट उन्होंने जिसने भी मुझे ये बोला कि नहीं आप मेरी नॉलेज तो टेस्ट कर लीजिए, देन आई गिवन अ चांस कि ठीक है, ओके वी विल डू अ इंटरव्यू अगेन, बट दैट टाइम यू हैव टू कम बैक टू मी विद अ गुड अपीयरेंस, with a proper dressing, because appearance is not only your outer look, but it's your inner look as well, how you carry yourself. अभी अरुण जी ने मेंशन किया कि एज अ फौजी हम एक फौजी को हमेशा से अपनी ड्रेस का बहुत ध्यान रखना होता है. अगर आप रतन टाटा जी को ले लीजिए, उनको हमने बहुत कम ओकेजन पर शायद सूट में देखा होगा, वो हमेशा शर्ट में होते हैं, बट स्टिल उनकी शर्ट को अगर आप देखेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं, इवन नाउ एज वेल. तो मेरा ये मानना है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपके अपीयरेंस के लिए आपका ड्रेसिंग सेंस इज मस्ट. ड्रेसिंग अगेन अरुण जी ने उसको मेंशन किया था कि ड्रेसिंग इज नॉट ओनली योर क्लोथ्स, इट स्टार्ट फ्रॉम योर हेयर स्टाइल टू योर टोज, तो एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ. हाँ, अभी एक क्वेश्चन आपने पीछे किया था कि क्या हमारा माहौल चेंज हो रहा है. यस, आज मेन भी उतने ही ज्यादा कॉन्शियस हैं अपनी अपीयरेंस को लेकर जितनी विमेन रहती हैं. आज अगर आप
किसी ऑफ डे पर अगर आप किसी बार्बर के पास चले जाइए, किसी भी सैलून में चले जाइए, तो आपको वहां पर लाइन मिलेगी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स उनको चाहिए। और जितने भी स्टाइलिस्ट हैं वो भी अपने लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स जो है वो टाइम टू टाइम ऑफर करते हैं मिल्क के लिए। जी जी So at the bottom, yes, definitely appearance is must during the interview. जी। Thank you so much for such nice advices. I'm sure the men who are listening today would be benefited with this. So I'll request Arun sir. We have worked together in our previous unit. So I've seen you dressing on Wednesdays, and I've seen you those stylish goggles of yours, which were the first first time ever I'd seen that on the same kind of eyewear you can put the eye shades also for the sun. So, sir, would you like to give some tips to our audience on how differently it is? Not only about shirt, की pink shirt, blue shirt, red shirt को आपने black trouser के साथ combine कर लिया. There can be so many combinations. So, having tips from a defense officer would be great. Yeah, I mean, I'm so glad that you know this. But then, yeah, that those spectacles were not my invention. I have also seen a senior officer importing it from the US. But then I said, sir, I am definitely going to find that मैं उसको दिल्ली में ढूंढ के रहूँगा. And fortunately, Connaught Place में एक shop है, and I mean I will not name, but then I can share that later. But yeah, so I found that there, and it was so good. So जैसे कि मैं भी I use spectacles, and then when you go out in sun, I mean personally I used to feel that need to put on shades, Polaroids. So I went there and मैंने वो ढूंढे तो मुझे मिल गए. It was very helpful to me. I still have them. Coming to some styling tips, I think the first and foremost, I think, हालांकि आजकल रेडीमेड का जमाना है, बट अगर आप एक बहुत अच्छा टेलर अपने आसपास ढूंढ पाए जो आपके हिसाब से टेलर मेड, bespoke टेलरिंग कहते हैं, वो बना पाए, तो then nothing matches it. I mean, you cannot find a match, the same match in a ready-made store. And then I think ironing the clothes is very important. I mean, half of the clothes, even if it is the greatest brand, if it is not ironed properly, it will not look immaculate. That is one. And above all of this, I think insan, I mean, for male, it has to be comfortable. I'm not very comfortable in those tight, narrow, carrot cut pants, but I'm very comfortable, if they are straight, but then a good cut at the the knee length to the ankle length. So that I see, and I whether ready made या tailor made, मैं इन दोनों चीजों पे ध्यान देता हूँ. Additionally, एक watch, अगर I mean, and it doesn't have to be expensive watch. A good matching watch, काफी watches के भी options हैं. One should consider watches. Dressing formally, you may, I mean, the first option काफी लोगों के पास आता है कि they wear a tie, but then tie is not always possible. So ascot पहन सकते हैं. I mean, आसान भाषा में बताऊं तो male scarves आते हैं. You wear them under the shirt, and ma'am would agree. And I mean, obviously, sir would have he'll be wearing it so many parties, and it looks very neat. And it matches it well, and you get a good feel while you wear an ascot. Then there are things about shoes. Obviously, dressing formally, dressing casually, you have to match them. And I've already spoken, मैंने बताया भी. But अब मैं आपको कुछ blunders बताऊंगा जो I think ये पता होना कि क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए. तो एक्चुअली स्पोर्ट्स शूज कभी भी फॉल्स के साथ ना पहने. तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. I mean, if it is comfortable, I'm okay, and if it is medically recommended, it is fine. But at least do not opt for sports shoes with a formal pant. Okay, and then again loafers going with formal pants, no, it doesn't go, and it looks very bad unless that is ankle cut and it is a chinos. So काफी कुछ है जो personally and these are small things that I
follow while doing it. It is not any rocket science. आप wardrobe में से कपड़े निकालते हैं and then you have to match it from top to bottom. That is one thing. When I go for a suit in in cold weather, I see that if I have a brooch, maybe all those fancy fighter jets that we have, and if not a fighter jet, you still can find आपको market में बहुत अच्छे brooches मिल जाएंगे that you can put. Ties, there are regimental ties that you go slant. They have that pattern. Then there are ties with all those flowery pattern. You can choose all those pastel stripes and everything is there, and choose colors according to the weather. I think this is what I follow and I try to follow. Sometimes I also do miss a lot of them. Listening to your tips, actually, I'm planning another session on next weekend with all the tips on styling of men. And I think now I have to consult you. Your tips have been Absolutely. so amazing. I'm no good. I mean, I only dress comfortably. Right now, also, it's just a pant, a good fitting, comfortable pant and a shirt with not a very high brand, but not a lot of money invested. But still, when I pick it up, I make sure that it fits me well and makes me comfortable when I move around. Yes, sir. It is very important for our boys to understand that, every time if fashion or styling, when we speak about fashion and styling about men, so it is not about, coloring your hair in jazz manner or wearing so many bracelets in one hand. So it is not that. Immaculately dressing is another way of dressing, which falls under the category of appearance management. So, for looking forward to Ranjita ma'am. Ma'am, you are founder of Kshitij, where dreams meet reality, and successfully running this show for more than 2 years now. So, how have you seen your participants looking forward to appearance management? How have they been doing at that level when we consider only the male participants? Dipti, actually, I am running a poetry organization and bringing the change that is with present क्योंकि आपने देखा होगा पोएट शायर तो एक पर्टिकुलर इमेज दे कैरी तो Yes. उसमें चेंज लाना एंड ग्रूमिंग दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो हमने इतनी इसमें मेहनत करी है क्योंकि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते थे इट वाज लाइक कि यंगस्टर्स हैं फ्रॉम कॉलेज एंड होस्टलर्स हैं तो देवर लाइक कि बस आ गए उन्हें दे आर बहुत अपने कंटेंट पे बहुत यकीन है बाकी प्रेजेंटेशन गया तेल नहीं तो इट्स लाइक कि कुर्ते स्लीपर्स बाल एकदम खुले या चोटी बन गई यानी दे आर लाइक बस आ गए और उन्होंने सुना दी पोएम तो इट वाज लाइक व्हेन आई अटेंडेड 2-3 मीट्स ऑफ अदर पोएट्री ग्रुप्स तो आई वाज लाइक वेरी मच बीइंग इन आर्मी तो वो चीज बहुत इरिटेटिंग थी कि व्हाई दे आर लाइक दिस यानी इसको अच्छे से भी वी कैन प्रेजेंट तो फिर आई स्टार्टेड बोलते हैं ना टॉकिंग टू देम कि व्हाट इज व्हाई यू आर यानी तो आई गॉट टू नो कि मैनी ऑफ देम डोंट नो द बेसिक उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर शायर्स दे आर राइटर्स बट उन्हें इस चीज में ना इंटरेस्ट है और ना पीछे कभी ऐसा देखा ही कि भाई शायर्स आर लाइक प्रॉपरली ड्रेस्ड भी कोई शायरी सुना सकता है तो देवर इनटू दैट इमेज की भाई कुर्ता बोलते हैं ना कि ढीला सा कुर्ता या कुछ भी बस आ गए और अपनी पोएट्री सुना दी देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट and seriously and we started bringing image consultant and groomers for my poets because I wanted we are conducting Indian iconic poet in lines of Indian Idol तो poetry में ऐसा कभी हुआ नहीं है तो obviously when a big stage is there and you are presenting yourself in front of so many audience so you can't be like वो बाल वाल खोल के एकदम जैसे अगर दुख की पोएम सुना रहे हैं इश्क में ब्रोकन हार्ट्स जो होते हैं ना दिल टूटे बच्चे हैं दिल टूटे वाले शायर जो हैं तो वो वैसे ही गेटअप में आ गए कि भैया मेरा दिल टूटा है तो मैंने कहा पब्लिक को कैसे बता रहे हो दिल टूटा है तो ये कोई यानी अपीयरेंस ही इतना हॉरिफाइंग था देन वी स्टार्टेड वर्किंग की शर्ट पैंट में भी अपने दिल टूटे की पोएम सुना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो देन वी स्टार्टेड फ्रॉम ए टू जेड तो स्पेशल सेशंस वी केप्ट फॉर दीज बॉयज क्योंकि गर्ल्स तो जनरली हो ही जाता है कि सूट यानी
फिर भी ये लोग ना बहुत ही दुखी हैं। इश्क के मारे हैं, तो पढ़ाई के मारे हैं, तो करियर के मारे हैं, तो बहुत प्रेशर है बॉयज में। यानी आई हैव फुल सिंपैथी, आई एम नॉट एट ऑल अ फेमिनिस्ट टू बी वेरी फ्रैंक। यानी मुझे इन पे ज्यादा लगता है कि इन पे काम करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे आर लेफ्ट आउट, इनको पता जी ही जी नहीं है, बहुत चीजें नहीं पता है। जैसे बेसिक भाई हम आर्मी के हैं तो वी नो मेनी थिंग, बट जी इन्हें वो और फिर बहुत सारे 3 टायर सिटी से आए हुए हैं, इंटीरियर्स के हैं, बट दे आर वेरी नाइस शायर, यानी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो और उनके अंदर आई फाउंड कि खुद ही में एक कॉम्प्लेक्स आ गया है कि कोई इंग्लिश स्पीकर है तो फिर दे फील कि मैं नहीं वहां खड़ा हो सकता हूँ उसके साथ। ये खुद की एक इनहिबिशंस है विच वी स्टार्टेड की स्पीक इन हिंदी। यानी व्हाट इज द, यानी कमी कहाँ है, बस अपियरेंस। तो वो भी, उसमें भी उनके ये डाउट्स थे कि महंगे वॉचेस एंड शर्ट्स, देन ओनली ग्रूमिंग का मीनिंग ही उनके लिए ये था। देन वी सेड कि भाई 2 ड्रेसेस बस आयरन करो अच्छे से, यानी क्लीन क्लोथ्स पहनो, वेयर इट प्रॉपरली। तो इट वाज लाइक कि 2 कपड़ों में भी आप स्मार्ट लग सकते हो, वेयर योर एटीट्यूड, हैव कॉन्फिडेंस। तब उनको काफी ट्रेनिंग देकर we made them stand and literally speaking they are rocking। और वो जो कॉन्फिडेंस अब आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो मेरे विनर थे, एक जयपुर के बने, एक अभी सेकेंड हमारे सीजन 2 में हमारा जो विनर था भोपाल के बने हैं। तो इट्स लाइक कि यानी दे आर कंपैटिबल, दे आर स्टैंडिंग विथ मेट्रो वाले बॉयज एंड ऑल दैट। तो I am very happy to work and they are very much eager to learn also। सबसे खुशी की बात ये है कि they are accepting कि yes we need to change and they are changing। क्योंकि yes उन्हें बताने वाला, what I found, इन्हें बताने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं ये था। All आगे, kudos to you, ma'am. Your Kshitiz is one of Uh, its kind show. thank जी you, Mr. thank Mahi. you so much। Yes, let me I add you do one agree. thing. Let me add one thing. जी एक्चुअली जो मुझे समझ में आता है आज का जो हमारा सिनेरियो है, वहाँ पर जो अपीयरेंस में ज्यादातर लोगों का जो अपीयरेंस आता है वो हमारा जो सोसाइटी है वो फॉलोअर्स में, फॉलोइंग में बिलीव करता है, yes राइट। हम क्या करते हैं, एक मूवी स्टार है, लेट्स फॉलो हिम, धोनी है तो लेट्स फॉलो हिम, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या सूट करता है, yes राइट। द डे पीपल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट सूट्स मी, उनका अपीयरेंस स्टाइल अपने आप चेंज हो जाता है। वही इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। एंड बोलते हैं ना, मेक योर ओन फैशन स्टेटमेंट, खुद का स्टाइल आप डेवलप करो। अब जैसे सलमान खान को देख के ये लोग, यानी हाफ पैंट वो निक्कर में देखे, तो भाई यानी एक हर जगह जाने का एक तरीका है। तो इट्स जी नॉट अबाउट मूवी, इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग, इट्स अबाउट प्रॉपर ओकेजन। यानी उनको भी इट्स लाइक कि ऑब्वियसली बता, तो फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है and they जी are up to it, so it's good। and I am happy my boys are literally they are doing wonders और काफी changes आया भी and they are feeling more confident और ready to rock। We have a very beautiful question here. I would request Arun sir if you can throw some light on it. So Soumita saying, Scholar Soumita in fact, she's my friend. Hello Soumita, thank you so much. She's asking that are Indian men shy of dressing up, especially the older generation? Okay, it's a very interesting question. Yeah. मेरे हिसाब से मैं generalize नहीं करूँगा from top to bottom, starting from J&K to going to the last of the Indian diaspora. But yes, if you look back, our generations have been always nicely dressed. You pick up our dressing around the world is unique and stands out. You pick up the kurta pajama, the simple kurta pajama, and you now see Mr. Modi wearing the jacket. That's India's invention. I mean, the older generation is not far behind. Maybe you do not see it from that lens, that your angle of view. When you don't see them, while you compare them, आप अगर उनका comparison westernized dressing से करेंगे, तो शायद difference दिखे. But if they have to stand out in a
in a group of 1,000 people, I think the Indian dressing will stand out. Very nice. They are not Very far nicely behind. They are answered. not far behind. Very nicely answered, Absolutely sir. correct. Absolutely correct. Yeah. So, Mr. Mahi, one more question from Diksha. She's my sister, and thank you, Diksha, for being here. She's asking, how can grooming promote sustainability? ग्रूमिंग से मैंने आपको बोला कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है. जी आपकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है, इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस. जी हम फॉलो करने की जगह अगर खुद की कुछ अपने आप को आइडियल बनाने की कोशिश करें तो जी वो हमारे जी पास एक लंबे समय तक हमें अगेन मेरे यस हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है, और वो हमें एक लंबे लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा जहाँ से हम आगे तक जा सकते हैं. जी जी हाँ. बिल्कुल. मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा उस क्वेश्चन के साथ में जो अभी थोड़ी देर पहले आपने अरुण जी से पूछा. हर पर्सन को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हर ड्रेस जरूर यूज करनी चाहिए या एक बार उसको ट्राई जरूर करना चाहिए. हो सकता है कि कोई नई तरीके की ड्रेस जो हमें लगे कि शायद वो हमें अच्छी नहीं लग रही है या पता नहीं दिखने में कैसी लगती है, बट उसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट ईयर आई वॉज इन श्रीनगर. तो श्रीनगर में जो सबसे फेमस चीज है दैट इज पैरेंट, राइट, और मेल्स एज वेल. तो मुझे वहां पर एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया. मतलब मैंने तो ऐसे जनरली उनसे बोला था मेरा पेरेंट बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए, और बट पता नहीं कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, मतलब अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा. तो ही बॉट इट फ्रॉम द मार्केट फॉर मी ओनली एंड गिवन टू मी. और डेफिनेटली उसको वो, आज मैंने उसको बहुत ज्यादा तो नहीं पहना, जब तक मैं कश्मीर में रहा, श्रीनगर में रहा, तब मैंने शायद 2-3 बार उसको पहना. बट यस, उसको पहनने के बाद एक एक वो एहसास भी आया कि उस वो कम्युनिटी कैसे काम कर रही है या उनका कंफर्ट लेवल क्या है. और वो ड्रेस अपीयरेंस के साथ में आप ज्यादा आप जिस भी एरिया में हैं, जिस भी जगह पर हैं, आप उस लोकल उस ओकेजन के अकॉर्डिंग अगर ड्रेस को यूज करते हैं, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ड्रेस को यूज करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से क्रिएट होता है, और वो अपने आप से आपको एक लंबे समय तक आपका एक स्टेटस सिंबल बन जाता है. दिस इज जी व्हाट आई जी. फील. So before wrapping up, I can only take one more question. So the question is from Sachet, and he asked that what can man wear when they have, especially the Indian men he's referring to, they have fat bellies. So so I would like to answer for that. Sachet, first of all, you can join my session next week also, because I'll be covering all the shapes and styles for men. However, to shortly answer this question, people who have bellies, so they fall under, mostly they fall under the category of diamond shape. So you have to have shirts or jackets, whatever you have, which have shoulders here, shoulder pads, so that the attention goes here. Or whenever you are wearing suits or shirts, have something which brings your attention towards the face or the neck, like maybe a brooch, a scarf, a different knot of a tie. So that will be my small tips to you. And before leaving, I'll request Ranjita ma'am if you could give some advice to our parents, thinking that I don't want my parents to think always that men के लिए सिर्फ एक शर्ट पैंट में चल जाएगा, या बॉयज जो हैं, यंग जनरेशन जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को ग्रूमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अभी तो ध्यान नहीं देते हैं. तो हाउ कैन दे इनकलकेट दोज हैबिट्स इन देम? डेफिनेटली बॉयज है, बट बच्चे हैं, दे उनको यानी हर स्पोर्ट्स रेंज अलग है, अगर पार्टी वेयर अलग है, तो दे शुड हैव दैट. उनको जी वार्डरोब में होना चाहिए अलग, सो दैट उन्हें वो डिफरेंस भी करना आना चाहिए आगे उन्हीं की लाइफ में. यानी इट जस्ट यानी अभी से जो हमने सेट किया तो वो आगे तक लेकर जाएंगे, एंड होपफुली आगे भी और लोगों को भी बताएंगे, सिखाएंगे. तो सही और गलत जो व्हाट स्क्वाड्रन लीडर अरुण सेड कि वही स्पोर्ट्स शूज को ट्राउजर के साथ नहीं, तो दीज आर थिंग्स लिटरली बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप परफेक्ट होते हो तो आपको दूसरे की इम्परफेक्शन बहुत जल्दी नोटिस में आती है. तो इट्स लाइक कि
ये सब में अवेयरनेस रहनी चाहिए एंड आई विल सजेस्ट द पेरेंट्स की बच्चे की बात सुने और उसे सब कुछ इक्विप्ड रखें उसे फुली उसके वार्डरोब को, तो उसको पॉलिश एंड छोटी छोटी चीजें पॉलिश योर शूज एंड ऑल दैट, तो वो उसकी खुद की हैबिट डेवलप होती है। जी तो जी यू कैरी योर एटीट्यूड एंड इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो द मोर बेटर यू लुक एंड यू अपियर द मोर कॉन्फिडेंट यू आर फॉर एनीथिंग, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे कुछ हो, तो इन एनी फेज ऑफ लाइफ। yeah. Thank you so much everyone, and thank you so much Mr. Mahi, Mrs. Ranjita Ashish, Uh, squad leader Arun Kumar for being here. We have constraint of time and will not be able to take this show further. Thank you so much to the Thank you audience. so I would much. like to say that the opportunity can strike at any point of time, so be dressed for it. And dressing correct. for men is not a taboo. It has been India's tradition and it will continue further if we aim to do so. Thank you so much. Have a Thank, good day. Thank you so much, thank all. you, Thank you for Deepti. having me. Thank Thank you, you, everyone. everybody. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Good day. हाँ, good Good day. day.